आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, और जिसमें आपके पास बोला हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बेटा क्वेश्चन बोला है कि एवरेज निकालिए, बोला है कि एवरेज निकालिए, किसकी एवरेज निकालिए, 10 9 8 7 8 6 की। तो मतलब अगर आप देखोगे तो इसकी जो एवरेज आएगी वो आएगी 8। क्यों आएगी? क्योंकि आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स में है ये, क्योंकि आपके पास देख रहे हो आप कि 10 के बाद -1 किया 9 आया, 9 के बाद -1 किया 8 आया, 8 के बाद -1 किया 7 आया, 7 के बाद -1 किया तो 6 आ गया। ठीक है जी, यही चीज़ हो रही है। जब आपके पास ये चीज़ें सारी हो रही हैं तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको इस तरह से निकालोगे कि एवरेज क्या हो जाएगी आपके पास, सीधी सी बात है, मिडिल टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म हो जाएगी। मिडिल टर्म कैसे पता लग गया? क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स की आपके पास मिडिल टर्म ही एवरेज होती है, दैट इज 8 सी पार्ट। आपको दूसरे तरीके से बता दूं तो एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है सम। क्या होती है? सम अपान में नंबर होती है, सम अपान में नंबर होती है। तो सम कर दोगे तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 करोगे, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, कितनी टर्में हैं? 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 + 9 8 19 19 + 8 27 27 + 7 20 35 35 और 6 आपके पास 42 होती है। कुछ गलत तो नहीं हो गया? 10 + 9 19 19 + 8 27 27 + 7 आपके पास 33 आता है। नहीं 33 नहीं आएगा, 27 + 7 आपके पास 34 होता है। 34 + 6 आपके पास कितना होता है? 40 होता है। 40 अपान में 5 करोगे तो 5 1 = 5 5 8 = 40। तो 8 इज योर आंसर। एक और ट्रिक बताओ सर जी, इन दो का पेयर बना दिया, इन दो का पेयर बचा, वैसे भी बचा 80। ऐसा नहीं है, देखिए अब उसके बाद द हाइट्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 140 135 142 138 140। एवरेज हाइट बताइए, एवरेज हाइट बताइए। तो आपके पास क्या आएगा? एवरेज सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या निकलेगी? वो निकलेगी सम अपान में नंबर, सम अपान में नंबर। तो इक्वल टू सम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140 + 135 प्लस में 142 + 138 प्लस में 140 अपान में कितना हो जाएगा आपके पास? 1 2 3 4 5। तो डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 0 + 8 8 + 2 10 10 + 5 15 15 + 0 15 ही लगेगा, कैरी जाएगा 1, कैरी 1 डालोगे तो 4 + 3 7 7 + 4 11 11 + 3 14 14 + 4 18 18 + 1 19 19 का कैरी फिर से 1 जाएगा, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 + 1 6 अपान में आ जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा? 5 1 जार 5 6 में से 5 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 को अटैच करेंगे 9 के साथ हो जाएगा 19। 5 3 जार 15 बचेगा आपके पास, 19 में से 15 गया 4 4 को अटैच करोगे 5 से 45 हो जाएगा, 5 9 जार 45 139 इज योर आंसर, दैट इज सी पार्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपके पास एवरेज बताइए 8 एवरेज बतानी है आपने, किसकी एवरेज, किसकी बतानी? 8 6 0 9 8 7 की। तो एवरेज होता क्या है? सम अपान में नंबर। गलत कर रहे हो, 3 करना था, 4 कर रहे हो। 3 करना था, 4 कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स आर 23 25 37 36 27 28 29 34 36 38। एवरेज मार्क्स बताइए कितने हैं? तो ठीक है, तो सम अपान नंबर होता है, तो सीधी सी बात ऐड कर दो इनको। 23 + 25 + 37 + 36 + 27 + 28 + 29 + 34 + 36 + 38 डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप? डिवाइड बाई करोगे आप, कितने हैं ये? 1 2 10 स्टूडेंट्स बोले थे ना, 10 नहीं है ये। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? इनको कर दो सम। 8 + 6 14 14 + 4 18 18 + 9 आपके पास कितना होता है जी? 27 27 + 8 आपके पास होता है 35 35 + 7 होता है आपके पास कितना? 42 42 + 6 48 48 + 7 आपके पास होता है 55 55 + 5 60 60 + 3 63 63 का लगेगा 3 और कैरी जाएगा 6।
आपके पास यहाँ पे 10th प्लेस में 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11 11 + 2 13 13 + 2 15 15 + 3 18 18 + 3 21 21 + 2 23 23 + 2 25 25 + 6 31 31 अपान में हो जाएगा 10 अपान में क्या हो जाएगा 10 तो आपके पास इस 0 का लग जाएगा 3 1 1 का का लग जाएगा point, 1 और 3 31.3 डी पार्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बोलता है कि आपके पास एवरेज ऑफ 8 6 0 और क्या बोलते हैं 9 एंड 7 है ना तो एवरेज क्या होता है वो होता है सम अपान में नंबर सम अपान में क्या होता है नंबर होता है ठीक है तो सम कितना आपके पास वो करोगे 8 प्लस में 6 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 1 2 3 4 5 है तो 5 कर दोगे तो 8 + 6 14 14 + 10 होता है आपके पास 24 लेकिन ये 9 ही था तो 23 हुआ 23 + 7 30 होता है 30 को डिवाइड करोगे 5 के साथ आपके पास आ जाएगा 6 आंसर 5 1 जार 5 5 6 जार 30 ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट है आपके पास ठीक है जी क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 5 की तो वो बोलता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2 मतलब आपके पास एवरेज जो होती है वो होती है सम अपान में नंबर क्या होता है सम अपान में नंबर होता है तो सम कितना किसका करोगे 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 यही है डिवाइडेड बाई कितना करना है 4 करना है कितना करना है 4 करना है तो मैं इसको अगर मैं बताऊं इसको ना ऐसे ना करके मैं कंसेक्यूटिव नंबर निकाल दूं इसका हाँ क्योंकि देखो 2 + 2 क्या होता है 4 + 2 क्या होता है 6 + 2 क्या होता है 8 मतलब 2 2 का गैप है ना तो गैप अगर सेम है तो मीन्स ये कंसेक्यूटिव नंबर है तो आपको पता है एवरेज जो होती है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स किसके बराबर होती है वो होती है आपके पास मिडिल टर्म के बराबर किसके बराबर होती है मिडिल टर्म के बराबर होती है तो मिडिल टर्म को बोलोगे तो मतलब मिडिल टर्म कौन सी है इसमें ये दूसरे इधर से भी दो तो मिडिल टर्म तो निकाली नहीं तो ऐसे तो निकलना नहीं है अगर ये ज़्यादा हो तो मिडिल टर्म निकाल देते हैं आप तो ऐसा कर दो इसको वैसे ही कर दो जो वाला फार्मूला था पहले ही है ना तो कर दो कैसे करोगे पहले आप LCM इन सब का एलसीएम कर दोगे तो 8 सबसे बड़ा है 8 सबसे बड़ा है तो आपके पास क्या 6 के टेबल में 8 आता है नहीं आता 2 को 4 के टेबल में आता है लेकिन 6 के नहीं आता तो 8 2 जार 16 16 भी 6 टेबल में नहीं आता 8 3 24 आता है किसके टेबल में 6 के भी और 4 के भी और 2 के भी तो 24 आ गया क्या आ गया 24 आ गया एलसीएम डिवाइडेड बाई अगर 2 से करते हो तो 12 आता है 12 1 जार 12 प्लस 24 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ आएगा 6 1 जार 6 24 को डिवाइड करेंगे 6 साथ आएगा 4 1 जार 4 24 को डिवाइड करेंगे 8 साथ 3 1 जार 3 होल डिवाइडेड बाई 4 अपान में 1 क्या हो जाएगा 3 + 4 7 7 + 6 सिर्फ 13 4/1 कैसे है जिसका पान उसका पान 1 होता है ठीक है अच्छा तो 3 + 4 7 + 6 13 + 12 होता है 25 अपान में क्या हो जाएगा 24 होल डिवाइडेड बाई 4 अपान में 1 ये हो जाएगा 24 अपान में 24 डिवाइडेड का मल्टीप्लाई 4 अपान 1 का 1 अपान 4 हो जाएगा तो आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं 4 से ये डिवाइड होगा नहीं ये डिवाइड नहीं होगा सीधा 125 जार 125 और 4 4 16 1 कैरी 4 2 8 तो 1 9 25 अपान 96 है आंसर कुछ ऐसा नहीं है तो मतलब पॉइंट्स में है ना तो निकाल दो पॉइंट्स में मतलब 25 को डिवाइड कर दो किसके साथ 96 के साथ तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 लगा दोगे तब जाके पॉइंट लगा दो तब जाके इधर 0 लग जाएगा और आपको पता है कि 96 2 जार कितना हो जाएगा 96 अगर 2 जार करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 6 जार 12 1 कैरी 2 9 जार 18 1 91 अंडर 92 आ गया और 96 3 जार कितना हो जाता है चेक करते हैं तो 3 6 जार 18 1 कैरी 3 9 जार 27 128 288 ज़्यादा होता है इसलिए 2 से करेंगे और हो जाएगा 1 अंडर 92 तो 10 में से 2 गया 8 बचता है इधर बचा 4 में से 9 गया 14 में से 9 गया तो 5 बचता है 1 में से 1 गया 0 58 आ गया पॉइंट का क्या लगा दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ये आ गया 58 तो 3 से ये आता है तो 96 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो क्या होता था 4 6 जार 12 24 होता है जी 4 6 जार 24 होता है कैरी किया 2 4 9 जार 36 और 2 38 384 आया और 580 चाहिए हमें तो ऐसा नहीं है तो 5 से करेंगे 96 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 5 से करते हैं 5 6 जार 33 कैरी 5 9 जार 45 और 3 48 तो 480 आया मसा अब आपको 96 को मल्टीप्लाई 6 से कर दो तो क्या हो जाएगा 6 6 जार 36 3 कैरी 9 6 9 जार 54 और 3 57 576 आया ना ठीक है ये जब आप 6 से करते हो तो आपके पास 576 आता बचेगा कितना 4 पॉइंट का क्या लगेगा 0 40 हो जाएगा देखो जरा 0.26
बस इतना ही काफ़ी है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही जाना आपने, तो 0.26 जो है वो कितना आ गया आपके पास, ए पार्ट आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 आई थिंक, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते, बोलता था लेंथ इन मीटर ऑफ 5 पीसेज ऑफ ए स्ट्रिंग आर 5, 5.2, 6.3, 7.2, 6.3 द एवरेज लेंथ इन मीटर ऑफ द पीस। एवरेज लेंथ निकालनी सीधी सी बात है, एवरेज निकाल दो। एवरेज होता क्या है? Sum वो upon होता है number. सम अपॉन नंबर होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सम करोगे किसको करोगे, 5 प्लस में 5.2 प्लस में 6.3 प्लस आपके पास 7.2 प्लस आप करोगे 6.3, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप, 1 2 1 2 5 3 4 5, तो 5 कर दोगे। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, कर दो ऐड। क्या हो जाएगा आपके पास, जिसके बाद पॉइंट नहीं है ना उसको 0.0 मान दो, 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद। तो 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10 + 0 10 नहीं होगा, 10 का क्या लगेगा, 0 कैरी जाएगा 1, कैरी जाएगा 1, 6 इधर पॉइंट लगा दो पहले, ठीक है। 6 + 7 13 13 + 6 19 19 + 5 24 24 + 5 29 29 तो 1 30, तो 30.0 अपान में 5, यानी कि पॉइंट के बाद 0 वैल्यू कोई नहीं है पॉइंट की, तो सीधा मतलब 5 × 5 5 6 36 आंसर है आपका। 6.0 बोल दो, बात है कि ए पार्ट नहीं, ए नहीं बी पार्ट, बी पार्ट मैं नीचे वाला देख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज, नहीं, द एवरेज ऑफ 4 5 3.5 7.5 9.5 एंड 6.5, है ना। एवरेज होती क्या है आपके पास, एवरेज को बोलूँगा तो सम अपान में नंबर होती है, सम अपान में नंबर होती है। तो सम क्या है आपके पास, 4 प्लस में 5 प्लस 3.5 प्लस 7.5 प्लस 9.5 प्लस 6.5, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 कर दोगी 6 से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट के बाद जहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 20 का लगेगा 0, कैरी जाएगा 2, कैरी गया 2, तो 6 + 5 15 + 7 22 22 6 + 9 15 बोल दिया मैंने, बोला जो जुबान से 5 था मैंने, लेकिन 15 कर दिया था प्लस, ठीक है। 6 + 9 15 15 + 7 22 22 + 3 25 25 + 5 30 + 4 34 + 2 36 अपान में क्या हो जाएगा, 6 लग जाएगा, और पॉइंट एक डिजिट बाद डालना है, तो हो गया आपके पास, समझ आ रही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 6 = 36, तो 6.0 ये भी है और ये भी ए पार्ट। बताओ ये टफ है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो बोलता है कि आपके पास एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज, क्या बोला इसने बोला कि एवरेज जो है 2 नंबर्स की, कितने की, 2 की, वो किसके बराबर है, 17 के बराबर है, इज 17, है ना। इफ़ 1 नंबर इज 21 फाइंड द अदर नंबर। देखो तो आपके पास नंबर 1 दिया हुआ है, नंबर 1 यानी कि n1 इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, 21 के बराबर। मैंने क्या निकालना है, n2 निकालना है। देखना ज़रा ध्यान देना क्वेश्चन को, जब भी आपके पास एवरेज दे दी गई हो तो फिर आपने सम निकालना। तो सम किस तरह से निकलता है, सम जो निकलता है वो क्या करना होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एवरेज कितनी है, 17 मल्टीप्लाई नंबर कितने हैं, 2, तो कितना हो गया, 17 2 कितना होता है, 34 होता है, कितना होता है 34। तो जब आपके पास टोटल सम जो है वो कितना है, 34 है, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके सम आता है, नंबर को प्लस करके सम आता है ना। जब आपके पास नंबर 1 कितना है, आपके पास 21 है, तो नंबर 2 किस तरह से निकालोगे आप, नंबर 2 निकालोगे आप, सम में से नंबर 1 को माइनस कर दोगे। तो जब आपके पास नंबर 2 निकलेगा, यहाँ पे आगे करते हैं, नंबर 2 जो होगा वो किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा जो टोटल सम है आपका उसमें से माइनस आप नंबर 1 कर दोगे, तो आपके पास निकल जाएगा। तो n2 जो होगा वो सम आपके पास कितना है, 34 है, माइनस नंबर 1 जो है वो 21 है, तो आपके पास 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 13 इज योर आंसर, दैट इज डी पार्ट। बताइए टफ है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर आप जाओगे तो बोलता था एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15 ईयर्स। देखो एवरेज एज बता दी, इफ ए अनदर बॉय ऑफ 15 ईयर जॉइन देम फाइंड द एवरेज ऑफ होल ग्रुप। देखिए जी एक बार बताता हूँ मैं आपको, सुनो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बोला हुआ है कि जो एवरेज है किसकी, 5 की, वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है, यही बोला। तो इसका मतलब यहाँ से जब भी आपके पास एवरेज दी हो तो वहाँ से आपने सम निकाल देना। तो सम कैसे निकलता है, जो इक्वल टू अगली वाली साइड है उसको नंबर को मल्टीप्लाई कर दो पिछले वाली साइड के साथ, पिछले वाले से, है ना, लेफ्ट और राइट वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। वेरी गुड सोनाक्षी,
चलिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब ये हो गया 75, तो उसमें से क्या हुआ, इसने बोला कि एक 15 साल का लड़का जो है फिर से ज्वाइन करता है। तो आप एक बात बताइए, एवरेज जो है, अब एवरेज कितने की हो जाएगी, अब एवरेज जो है आप 6 बंदे हो जाएंगे ना, वो है ना, 6 बंदे हो जाएंगे, तो 15 साल का जोड़ रहा है ना वो, तो 15 साल का जुड़ रहा है, तो आपके पास सबसे पहले ये एवरेज क्या बोला था इसने बोला था एवरेज निकालिए ना 6 की, तो वो किस तरह से निकलेगी वो मांगी है मुझसे, क्योंकि होल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, 6 बंदे हो जाएंगे, पहले 5 थे अब 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले सम कितना हो जाएगा मेरे पास, सम देखो तो सम कितना, पहले सम कितना था 75 था, तो अभी कितने साल का बच्चा जुड़ रहा है 15 साल का, तो ये ऐड कर दो इसमें, तो 5 + 5 क्या होता है 10, 1 कैरी 1 + 7 8 + 1 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा सम। अब एवरेज क्या हो जाएगी, तो एवरेज निकालनी है हमने, एवरेज जो होगी वो किसके बराबर होगी, एवरेज ऑफ 6 किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी किस तरह से, वो होता है सम अपान नंबर, सम अपान क्या होती है नंबर होती है। तो सम कितना मेरे पास 90 है, नंबर कितना अभी 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 1 जार 6 तो 6 15 जार 90 होता है, 15 6 90 है ना, 6 1 जार 6 बचेगा 3 30, तो 6 5 जार 30, तो 15 इज योर आंसर। 15 इज विच पार्ट, दैट इज डी पार्ट। बताओ बच्चों कोई टफ तो नहीं है, नहीं सर है। जी अगर 16 15 13 तो 15 6 4 भी तो कर सकते हैं ना। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बोलता है कि जो एवरेज है, क्या बोलता है, जो एवरेज है ऑफ 3 नंबर्स इज 24। कहता है कि एवरेज जो है वो 3 नंबर्स की वो कितनी है, वो है 24। उसके बाद बोलता है इफ़ वन नंबर इज 18 एंड अदर इज 29 तो फाइंड द थर्ड नंबर। ये भी सिंपल है, देख लो इधर। इसने बोला कि 3 की एवरेज कितनी इतनी है, तो सम निकल जाएगा आपके पास। तो सम कैसे निकल जाएगा, वो 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 के साथ, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 24 3 कितना होता है 72 होता है। तो आपके पास नंबर 1 दिया हुआ है, नंबर 1 कितना दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 18, और नंबर 2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 29। आपको नंबर 3 निकालना है, क्या निकालना है नंबर 3। आप मुझे बताइए, अच्छा 3 निकालते हैं, चलो आगे करते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे पास सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है सम अपान नंबर, है ना, क्या होती है सम अपान नंबर होती है। तो सम क्या था, सम मेरे पास आया कितना 70 24 3 जार 72 होता है ना, 72 आया है ना। अपान में नंबर का नंबर कितने हैं जी 3 है ना। तो ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे इसमें से थर्ड नंबर निकालना है, तो उसमें से मुझे पता है जो सम है वो क्या है 72, और 72 में से माइनस कितना करना है मैंने, माइनस करना है मैंने एक पहला नंबर जो है वो 18 दिया हुआ है और दूसरा नंबर दिया हुआ 29, तब जाके मुझे तीसरा नंबर मिल जाएगा, है ना। तो वैसे नंबर 3 जो होगा वो किस तरह से निकल जाएगा, 72 में से माइनस कर दूंगा मैं, 9 + 8 17 होता है, 1 कैरी 2 + 1 3 तो +1 4 47। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12 में से 7 गया 5, इधर बचा 6 में से 4 गया 2, 25 इज योर राइट आंसर, दैट इज बी पार्ट। बताओ बच्चों टफ है क्या, नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपने करना है आई थिंक 11। होता है इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन, कहते हैं एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं, फादर मदर एंड हिज एल्डेस्ट सन, यानी कि बाप माँ और सबसे बड़ा बेटा। वो जो हैं फादर जो है वो 4000 रुपये कमाते हैं, जो मदर हैं वो 3000 कमाते हैं, और जो बेटा है वो 4400 कमाते हैं, यानी कि 4400 कमाते हैं पर मंथ की। तो व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर, एवरेज मंथली इनकम बताएं। कुछ नहीं बेटा, एवरेज निकाल दो आप। एवरेज क्या होती है, लंबा क्वेश्चन था पर शॉर्ट करता है। एवरेज क्या होती है, वो होती है सम, क्या होती है सम अपान में नंबर। तो क्या हो जाएगा आपके पास सम अपान में नंबर, क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा सम कर दोगे 4000 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपके पास 3000, फिर आपके पास प्लस में हो जाएगा 4400, डिवाइडेड बाई क्या करोगे 3 है तो 3 से करोगे, कर दो ना प्लस, 00 00 00 00 ही आएगा आपके पास, 100 + 4 0 0 तो 4 ही आएगा आपके पास, 1000 प्लस में 4 3 4 4 + 3 7 7 + 4 11 11400 डिवाइड बाई 3 कर दोगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 देखो 3 1 जार 3 3 3 जार 9, 11 में से 9 क्या बचा 2 हो गया 24, 3 8 जार 24 और 2 0 7 तो 3800 रुपीज़ आपके पास आंसर, डी पार्ट डी फॉर देवसेना। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि आपके पास एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैचेस ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर वाज 45.6 रन। तो आपके पास देखिए 10 मैचेस का स्कोर कितना, एवरेज स्कोर जो है एवरेज जो है वो कितना है 10 का, एवरेज जो है 10 का कितना है 45.6 है, ठीक है जी। एवरेज स्कोर इन, उसके बाद यहाँ से सम क्या हो जाएगा, सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45.6 × 10। आजा इधर
ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 4 5 6 0 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि 456 आ गया आपके पास सम टोटल। आ गया समझ कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा इसने कि एवरेज ऑफ 6 मैचेस वो कितना था। तो देखो इसने बोला कि जो एवरेज है आपके पास वो 6 की वो किसके बराबर है, वो 48 के बराबर है। तो सम क्या हो जाएगा आपके पास, वो जो सम है वो हो जाएगा 48 को मल्टीप्लाई करना आपने 6 के साथ, किसके बराबर हो जाएगा, 6 8 48, 4 कैरी 6 4 24 और 4 28 हो जाएगा। तो 288 रन स्कोर आ गया, एवरेज आ गया आपके पास। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ लास्ट 4 मैचेस। आपने एवरेज स्कोर ऑफ लास्ट 4 मैचेस निकाली, तो उसके लिए सम पता होना चाहिए आपको। तो सम किस तरह से, सबसे पहले आपको इधर बोला है कि एवरेज निकालो किसका, 4 मैचेस का। कितने का, 4 मैचेस का। वो किस तरह से निकालोगे, वो आप निकालोगे जो टोटल सम में आपके पास उसमें से सम निकालना पड़ेगा। तो सम कैसे होगा, जो टोटल सम में टोटल मैच कितने थे, 10 मैचेस थे, तो 10 मैचेस में से 6 मैचेस का आप अगर एवरेज निकाल देते हो तो आपके पास 4 मैचेस की एवरेज बच जाती है। क्या हो जाएगा, 456 सम आ गया था 10 मैचेस का, माइनस कर दोगे आप 6 मैचेस का, सम कितना है 288। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 माइनस 16 माइनस 8 करोगे 8, इधर बचेगा 4, 14 माइनस 8 करोगे 6, इधर बचेगा 3 माइनस 2 करोगे तो 168 आ गया। अब आपके पास इसकी एवरेज निकालनी है आपने। तो एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है सम अपान में क्या होता है, नंबर होता है। तो आप बताइए एवरेज सम कितना आया, 168 है, नंबर कितना आपके पास 4 है, कर दो डिवाइड फिर, 4 4 16, तो 4 2 8, तो 42 आपके पास आंसर आना चाहिए। तो दैट इज ए पार्ट। बताइए टफ है क्या, नहीं है। समझ आई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग विद 2। वेरी गुड, यहाँ पे खुद ही बोला है इसने 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, तो है ना। आप मुझे बताइए 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या बोलोगे, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन कौन से होंगे, वो होंगे किससे स्टार्ट करने हैं, 2 से करने हैं ना। तो 2 आ गया, फिर कौन सा होगा 4, फिर कौन सा होगा 6, फिर कौन सा होगा 8, फिर कौन सा होगा 10, 1 2 3 4 5 हो गए। मुझे क्या निकालना है, एवरेज। आपको पता है एवरेज ऑफ कंस्टिट्यूटिव नंबर्स की क्या होती है, क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। तो मिडिल टर्म कौन सी आ रही है, 6 आ रही है। कौन सा आंसर है, बस बात खत्म, कौन सा है 6, दैट इज बी पार्ट। टफ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं फिर। बोलता क्या है, बोलता है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर फर्स्ट 7 मंथ इज 800, फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ इज 900, फाइंड इज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। वाह जी वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला जो एवरेज दी हुई है, उसने बोला जो एवरेज दी हुई है किसके लिए, 7 मंथ्स की, तो वो किसके बराबर दी हुई है, वो ये 800 की तरफ। मतलब इसका सम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाई 7, तो दैट इज़ 8 7 50 600 हो जाएगा उसका 7 मंथ का। तो उसके बाद उसने बोला जो एवरेज दी हुई है कितने मंथ की, 5 मंथ की, वो दी हुई है कितनी 900। तो मतलब यहाँ से सम जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाई 5, तो दैट इज़ इक्वल टू 4500। कोई डाउट है क्या, नहीं। तो टोटल सम कितना हो जाएगा तो टोटल सम की मैं अगर बात करूँगा तो टोटल जो सम है आपके पास वो हो जाएगा 50, पहले कितना था 7 8 50 600 है ना, प्लस में दूसरा था 9 5 4500 है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, ये 5 + 6 11, 1 कैरी, 4 + 5 9 तो 1 10, तो 2 साथ में है ना जी। तो आपके पास एवरेज निकालनी है, अपनी क्या निकालनी है, एवरेज, एवरेज ऑफ एक ईयर की है ना। मंथली एक्सपेंडिचर निकालना, आपने क्या निकालना है, मंथली एक्सपेंडिचर निकालना। तो मंथली एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, फाइंड इज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप सबसे पहले 12 का निकाल दो इसका, है ना। तो एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज क्या होती है, एवरेज ऑफ, एवरेज क्या होती है, सीधी सी बात है, सम अपान में क्या होता है, नंबर होता है। तो किसके बराबर आ जाएगा, अच्छा कितना है ये टोटल 10100, किसके कितने मंथ के लिए, ये 12 मंथ के लिए है ना। तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा ना। मतलब 10100 को मैं डिवाइड करूँगा किसके साथ, 12 के साथ, ठीक है। तो 12 10 120 होता है, इसलिए 12 9 108, वो भी ज़्यादा होता है, 101 नहीं है हमारे पास, 12 8 96 हो जाएगा। तो 11 में 6 गया, 5 बचेगा, तो इधर से ऊपर से लाओगे 0, तो 12 4 48 होता है, बचेगा 2, ऊपर से लाओगे 0 20, 12 1 12 2 20, 12 1 12 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 8। उसने ना क्यू कंप्लीट आर अपान डी में दिया हुआ है, सर जी पहले ही एक ही था डी पार्ट, देखो। तो
तो क्या हो जाएगा आपके पास Quotient क्यूब है। क्वोशेंट आपके पास 841, रिमाइंडर आपके पास 8, डिवाइजर आपके पास 12। तो देख लोगे 4 2s are 8 और 4 3s are 12, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 841 कंप्लीट 2/3, दैट इज़ डी पार्ट आपका। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्या है 15 आपके पास, कितने क्वेश्चन है टोटल यार? 38 है, बस 20 तक जाना हमने, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए। तो क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एवरेज ऑफ क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ इज़ 29। देखो आपके पास सीधी सी बात है, इसमें एवरेज दी हुई है किसकी, एवरेज ऑफ 5 की, एवरेज ऑफ 5 की कितनी है 29। तो यहाँ से सम निकल जाएगा आपके पास। सम क्या निकल जाएगा आपका, 29 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो 5 9 कितना होता है 45। कैरी कितना गया 4 5 2 10 प्लस 10 14 145 आ गया सम। अब एवरेज ऑफ क्लास फर्स्ट टू क्लास थर्ड, मतलब इसके बाद इसने एवरेज जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, फर्स्ट टू थर्ड का मतलब क्या हो गया 3। तो 3 की एवरेज कितनी दी हुई है 31। तो सम क्या हो जाएगा, इधर सम हो जाएगा आपके पास 31 मल्टीप्लाई बाई 3। नींद आ रही है? मैं लोरी गा रहा हूँ। 91 3 1 जार 3 3 3 जार 9 93 हुआ आपके पास सम। ठीक है जी, चलिए अब क्या हो जाएगा, अब एवरेज क्लास 4th to 5th आपने क्या करनी है, एवरेज निकालनी। क्या निकालनी है आपने, एवरेज निकालनी है किसकी, एवरेज ऑफ 2 क्लासेस की, है ना, क्लास 4th और 5th की। तो वो किस तरह से निकलेगी, वो निकलेगी आपके पास टोटल सम कितना हो जाएगा आपका, टोटल सम कितना है, टोटल सम है 145, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सम निकालना पड़ेगा 2 क्लासेस का। वो किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा 145 में से 3 क्लासेस का सम माइनस कर दो, दैट इज़ 93। तो आपके पास कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 14 में से 9 गया 5, 52 आ गया। अब आपके पास एवरेज निकालोगे तो एवरेज किसके बराबर होती है, वो होती है सम अपान नंबर, सम अपान नंबर। तो सम अपान नंबर का मतलब क्या होगा, सम कितना है 52, नंबर कितना आपके पास, नंबर कितना आपके पास, नंबर है आपका 2। तो ठीक है जी, क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 2 जार 4 बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार 12। तो 26 इज योर आंसर, 26 बी पार्ट आ गया। बताओ टफ है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछता है कि एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 521 टू 525। देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो इधर 521 प्लस 522, ठीक है, प्लस 523 प्लस 524 प्लस 525। तो कंस्टिट्यूटिव नंबर मिल रहे हैं ना आपको, ये सीधी सी बात है। बीच में नंबर कौन सा आ रहा है 523 आपका आंसर है, क्योंकि कंस्टिट्यूटिव है 523 डी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है, सीधी सी बात है। एवरेज क्या होती है कंस्टिट्यूटिव नंबर्स की, मिडिल टर्म। क्योंकि कंस्टिट्यूटिव नंबर कैसे पता चला आपको, ये सीधा सा पता चला आपको कि ये जो है ये क्या है, ये एक 1 1 का गैप है इनके बीच में, है ना। 1 प्लस करोगे 22, प्लस 1 करोगे 23 प्लस कंस्टिट्यूटिव नंबर वो हुए जिसमें 1 1 का गैप हो, नहीं सेम गैप हो। अगर गैप पहले 2 में 1 का गैप है तो अगले में भी 1 का गैप होना चाहिए। अगर पहले 2 में 2 का गैप है तो अगले में भी 2 का गैप होना चाहिए। समझ आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 17। द एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा। देखो जी कैसे करेंगे, फर्स्ट पहले आप देखोगे फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस क्या हो जाएगा 23। सर इसमें 15 बताना था। नहीं, प्राइम नंबर में 15 कहाँ आता है बेटा, अच्छा वो 5 से भी तो जाता है, 3 से भी तो जाता है। डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज क्या होती है 9 एवरेज होती है सम अपान नंबर होता है। ठीक है जी, तो देखो 23, देखो इधर 23 प्लस 2 कितना हो गया 5, 25 प्लस 5 कितना हो गया 30 कर दो 30 फिलहाल। अच्छा इधर ही रख लो रफ में, अच्छा 30 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, तो 10 हो गया जी ये वाला, ठीक है जी। अच्छा इधर देखो 13 प्लस 17 कितना हो गया, ये भी 30, ये भी होता है 30, ठीक है जी। 11 प्लस 19 ये भी करोगे ये भी 30 होता है,
समझ आ गई कि नहीं आ गई? 30 प्लस 100 30 प्लस 30 90 30 100 प्लस अपान में 9 100 अपान में 9 क्योंकि 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90 प्लस 10 100 100 अपान 9 में मतलब क्या हो जाएगा आपके पास आंसर देख लो 100 पॉइंट में है क्यों आंसर। कंप्लीट आर अपन डी पे निकालना है क्यों कंप्लीट आर अपान डी में निकालना है तो 100 को डिवाइड करोगे अगर आप 9 के साथ 9 10 सा 90 9 11 जार 99 अपान में क्या बचेगा 1 तो क्यों कंप्लीट आर अपान डी 11 कंप्लीट 1 अपान 90 पार्ट कौन सा पार्ट? डी पार्ट। समझ आ गई है बेटा? क्वेश्चन 11 रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 9। ठीक है, देख रही अच्छे से, पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई थी सोनाक्षी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब 18 कहता था एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। किसका? फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। तो देख लीजिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 जैसे जैसे क्वेश्चन आए हम पास ही पास है नंबर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो इवन नंबर्स का मैंने बोला था कि n प्लस 1 n प्लस 1 होता है। ठीक है जी, तो किसके बराबर आएगा? तो n क्या आपके पास 6 है, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7 आंसर। कौन सा पार्ट है? 7 ए पार्ट समझ आ गई कि नहीं? ओ इतने आसान हो मेरे जी ऐसे क्वेश्चन आए हम पास ही पास। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 मैं चाहता हूँ आप पास हो जाओ। Find the एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या हुआ, क्या बताइए? तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। वो किसके बराबर होता है जी? वो होता है n प्लस 1 अपान में 2। n कितना है? 10 प्लस 1 अपान 2 11 अपान 2 5.5। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे 5.5 जैसे 2 1 जार 2 5 जार 2 5 से 10 बचा 1 पॉइंट लगा दो, एक जीरो लगा दो, 5 5 2 7। मतलब देख लो, अगर आपको डिवाइड भी करना है ना, ये देख लो आप करते हैं 2 5 जार 10 बता रहा हूँ ना, 2 5 जार 10 बचा 1 छोटा है ना, पॉइंट लगेगा फिर एक जीरो लगेगा, 2 5 जार 10 5.5 कौन सा हो गया? बी पार्ट। आप भी चालाक बनो बच्चा, मैं खुद से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? द एवरेज फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या बोला है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो ये इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है आपके पास, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट n मल्टीपल्स वो किसके बराबर होता है? वो होता है नंबर। क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 अपान में क्या होता है? 2। मैं आपको इस तरह से बता दूंगा। नंबर कौन सा है जी? 5 मल्टीपल्स। तो नंबर कौन सा है? 3। किसके मल्टीपल्स हैं? 3 के मल्टीप्लाई बाई कितने नंबर हैं? 5 प्लस में क्या हो जाएगा? 1 अपान में क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 क्या होता है? 6 अपान में क्या हो जाएगा? 2 2 1 जार 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। मैं आपको एक तरीके से भी निकाल के देता हूँ इसको। ठीक है जी, मैं यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को मैं दोबारा से कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे होगा? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला था ना, उनका एवरेज बोली थी ना आपके पास। तो एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है सम अपान में क्या होती है? नंबर। तो बताइए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना, तो 3 1 जार 3 2 जार 3 3 जार 3 4 जार 3 5 जार 5 मल्टीपल्स हो गए 3 के। ये डिवाइड बाई किससे करना है? 5 से, क्योंकि 5 ही नंबर है। तो क्या हो जाएगा उसके पास? 15 प्लस 3 कितना हो गया? 18 प्लस 12 और 6 कितना हो गया? 18 और 18 कितना हो गया? 36 और 9 कितना हो गया? 45 को डिवाइड किससे करोगे? 5 से। 5 1 जार 9 आंसर आ गया, वो भी बी पार्ट आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर आपके पास में ना, ये जो 18 है इसको दोबारा से करता हूँ, क्योंकि एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स बोला था ना इसने। तो आपके पास एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है सम अपान नंबर। क्या होती है? सम अपान नंबर। तो क्या हो जाएगा आपके पास? उससे पहले 6 इवन नंबर। तो पहले देख लो, पहला इवन नंबर क्या है? 2 प्लस में 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 6 नंबर हो गया ना। डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 6 आएगा। तो कर दो ऐड, 10 आ गया ये। तो 6 4 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 प्लस 10 कितना? 20 20 प्लस 10 कितना? 30 30 प्लस 10 40 प्लस 2 42 को डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। 6 42 ऐसे भी आंसर 7 लाया था फार्मूले से भी। समझ आए कि नहीं? सर जी ये वाली ट्रिक आसान लग रही है। क्वेश्चन नंबर यही करना आप 19
क्वेश्चन नंबर 19 में बोला था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपने क्या बताना है, वो एवरेज। तो कैसे होती है एवरेज, क्या होती है एवरेज? होती है सम अपान में क्या होती है, नंबर होती है। करा तो है पर ये इसको ट्रिक आसान नहीं लगी है, तो ट्रिक आसान करवानी है। तो क्या 10 नंबर है ना, हाँ 1 + 2 + 3 कितने नंबर की, 10 नेचुरल नंबर की ना, तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय सर जी 9 + 1 10 9 + 1 हो गया 10, ठीक है। 8 + 2 8 + 2 10 10 10 7 + 3 10 6 + 4 6 + 4 10 10 5 + 10 + 55 ये 10 भी ऐसे रखोगे ना, ये वाला 10 भी ऐसे रखोगे, तो 10 + 10 20 20 + 10 30 30 + 10 40 + 10 50 50 50 + 5 55 55 अपान में कितना 10 कितना हो जाएगा, 1 जीरो 0 का 7 1 का पॉइंट 5.5 कौन सा आंसर है? 5 क्या हुआ, उंगली आगे पेन के नीचे। ओके बेटा, अच्छा ये भी निकाल, सारे निकाल दिए। थैंक यू सो मच, कल करेंगे इसके बाद।